इंटरल्यूकन 1 बेसिकली जाके हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2, कौन से वाला, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। इंटरल्यूकन 1 क्या करेगा, वो जाके प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को एक्टिवेट कर देता है और उसके रिस्पांस में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करेगा, वो जो सेट पॉइंट है, जो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट है, उधर जाके सेट पॉइंट को एलिवेट कर देगा। टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। एक इसके अलावा इंटरल्यूकन जाते जाते एक और भी काम करता है कि वो हमारे पास जो बाकी बॉडी सेल्स हैं, उन बॉडी सेल्स को कहता है कि भाई जो आयरन है, बॉडी में जो आयरन है इसको रिड्यूस कर दो, इसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। जैसे वो लिवर को कहेगा कि भाई, लिवर को सिग्नल करेगा कि जो आयरन तुम रिलीज करे उसको स्टोर करना शुरू कर दो। स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को कहेगा कि भाई जो आयरन तुम खुराक से निकाल रहे हो उसको ब्लड में ना डालो, बल्कि उसको लिवर के पास भेजकर उधर उसको स्टोर कर दो। अब ये क्यों करवाता है, अभी उस पर हम आएंगे। लेकिन ये जो इंटरल्यूकन 1 है वो क्या कर रहे हैं, उसके दो इफेक्ट्स कर रहे हैं। एक तो इंटरल्यूकन 1 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, फीवर करवा रहा है। कैसे फीवर करवा रहा है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन को एक्टिवेट कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो जाके फीवर करवा रहा है। ये फीवर काजिंग जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। दूसरा काम क्या कर रहा है कि वो बाकी बॉडी सेल्स को कहता है कि जो आयरन की प्रोडक्शन है, ये जो आयरन ब्लड में रिलीज कर रहे हो उसको लो कर दो, उसको क्या कर दो, लो कर दो, उसकी जगह कॉपर बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों का फायदा क्या होता है, ये जो इस तरह के काम है, या जो हमें बुखार, अब हमें बुखार क्यों हो रहा है भाई, उसका फायदा क्या है, हमें उसका क्या फायदा मिल रहा है। अगर ये हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब बुखार होना एक अच्छी बात है अगर, तो इसका फायदा क्या है हमें, वो फायदा कहां निकलता है, वो फायदा ये निकलता है कि जब क्या है, कि जब हमारे पास कोई इंफेक्शन होता है, बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया अंदर आता है टिश्यूज में, हमारे सेल में कोई बैक्टीरिया आ गया, तो इस बैक्टीरिया को अपना काम करने के लिए रिप्रोड्यूस करना होगा, अपनी कापियां बनाएंगे, अपने बच्चे बनाने होंगे। क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन करनी होगी, ताकि ये बैक्टीरिया बढ़ जाए। जब ये बढ़ेंगे तो उससे ज्यादा इंफेक्शन होगा और ज्यादा इंफेक्शन जो है वो खतरनाक होगा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है अगर कहीं पे रिजाइड करता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि भाई रिप्रोड्यूस करूं, क्या करूं, अपने बच्चे पैदा करूं। तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए होता है। तो अब यहां पे बॉडी में जब ये आते हैं तो उसके इंफेक्शन की वजह से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मतलब हमें बुखार हो जाता है, तो क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 से 39 पे बिलफर्ज चला जाता है। तो एक तो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जिसमें वैसे ही जो बैक्टीरिया है, वो जो पास बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन जो है वो सही से नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है। तो उस इंटरल्यूकन ने क्या किया, उसने एक तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बैक्टीरिया के लिए थोड़े मिसाइल पैदा कर दिए। दूसरा उसने क्या किया कि उसने बॉडी सेल्स को कहा कि आयरन को रिलीज करना बंद कर दो, उसको स्टोर करो, उसको बॉडी में ना फैलाओ। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का जो ब्लड स्ट्रीम है या जो बॉडी की बाकी टिश्यूज हैं उनमें आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। और जब आयरन की कमी होती है तो इस बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसको बच्चे पैदा करने के लिए आयरन की जरूरत थी और नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत थी, वो दोनों काम उसके बिगड़ गए। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। फीवर का एक फायदा क्या हुआ कि हमारे पास क्योंकि आयरन भी कम हो गया था, टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया था, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसका रेट कम हो जाता है। एक बात तो उसे इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा तेजी से नहीं फैलता, इन्फेक्शन का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है। एक बात कि बैक्टीरिया और आयरन का क्या लेना देना। दूसरी बात यह है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज, बैक्टीरिया को हम सिर्फ आयरन की कमी की वजह से भी इसकी रिप्रोडक्शन रोक सकते हैं। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज किया जाता है कि जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल से अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास है, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इनको सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी से मैक्रोफेजेस बनाओ। क्या करो, जल्दी जल्दी से मैक्रोफेजेस बनाओ, मतलब जल्दी जल्दी से मोनोसाइट्स को रिलीज करना शुरू कर दो साइट ऑफ इंफेक्शन पे। जल्दी जल्दी से न्यूट्रोफिल्स वगैरह बनाओ।
अब ये दोनों क्या है, फैगोसाइट्स हैं। ये दोनों क्या है, फैगोसाइट्स हैं। तो ये दोनों अगर फैगोसाइट्स हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, ये फैगोसिटिक एक्टिविटी करेंगे। फैगोसिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या कि ये ज्यादा बैक्टीरिया को इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, और अगर बैक्टीरिया इनगल्फ हो जाए तो उसको ये मार देते हैं। तो ये जो किलिंग एक्टिविटी है व्हाइट ब्लड सेल्स की, या जो फैगोसिटिक एक्टिविटी है, वो इनहांस हो जाती है जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमारे फौजी ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। उनको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो देयर इज एन इन्फेक्शन समवेयर एल्स। तो वो कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं साइट इन्फेक्शन पे, क्योंकि अलार्मिंग तो हो रही है, हिस्टामिन तो अपना काम कर रहा है, तो वो अलार्मिंग की वजह से वो वहां पे जाना शुरू हो जाते हैं, और इसके मतलब फैगोसिटिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया को दो तरीकों से एक मतलब हमने मात दे दी। एक तो उनको मारने वाले जो फैगोसाइट्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के, जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करके मारने वाले हैं, एक तो वो इंक्रीज कर दिए। दूसरा यह है कि उसकी अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर दी, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन वो स्टॉप कर दी। और ये दोनों काम किस वजह से हुए, फीवर की वजह से, बुखार जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने की वजह से ये काम हुए। उसके बाद तीसरी जो बात है जो मैंने लिखी है वो वायरसेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वायरसेस से रिलेटेड है। और वो सीन ये है कि याद रखना कि जब हमारे बॉडी में वायरस इन्वेड करता है, कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है, जैसे हमें जुकाम हो जाता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, या आजकल जो कोविड गुजरा है वो भी वायरस है। इस तरह के कोई वायरस जो है जब वो हमें अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स जो चीज ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, दैट इज इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन भी, ये फेरॉन नहीं है मूसा वाला, ये इंटरफेरॉन एक बड़ा मजे का केमिकल होता है, साइटोकाइन होता है। जैसे हमारे पास इंटरल्यूकन था वो भी एक साइटोकाइनिन है, इसी तरह इंटरफेरॉन जो है वो भी एक साइटोकाइनिन है। ये इंटरफेरॉन ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, और ये इंटरफेरॉन बदले में क्या करते हैं, ये वायरस को मारते हैं। जिस तरीके से भी वो मार रहे हैं, इनका फिर आगे बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इंटरफेरॉन जो है वो वायरस के अगेंस्ट बड़ा एक्टिवली काम करते हैं। तो ये इंटरफेरॉन जो है क्या कि जब फीवर होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो इन इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वायरस के इन्वेडेशन की मतलब वायरस के इन्वेड करने की वजह से क्या है, अगर बुखार हुआ है हमें, तो उस बुखार की वजह से जो इंटरफेरॉन है, जो बॉडी टेम्परेचर की इंक्रीज करने की वजह से जो इंटरफेरॉन्स हमारे अंदर हैं, INFS इनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मतलब क्या है, हमारे फौजी जवान ज्यादा हो रहे हैं, तो वो ज्यादा वायरसेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो एक हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया और आयरन का क्या लेना देना था वो हमने समझ लिया। फिर टेम्परेचर रिस्पांस का जो है वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पे क्या फर्क पड़ रहा था वो भी हमने देख लिया। फिर हमने अगर वायरस इन्वेड करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म वो इंटरफेरॉन्स की फॉर्म में होता है, कि वो इंटरफेरॉन्स आगे जाके मतलब हमारे पास कई किस्म के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और इस तरह की चीजें रिलीज करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन वायरस के खिलाफ इंटरफेरॉन काम करता है और उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है ड्यू टू एलिवेशन इन टेम्परेचर। ये उसके लिए सिग्नल है। इसी तरीके से जो ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे हम वायरस इंटर हुआ तो लाजमी बात है बाज वायरसेस जो हैं वो प्रोटीन को अलग कर लेते हैं, डीएनए वगैरह अपना अलग कर लेते हैं, या उससे जो उनका मतलब सीमो वायरोलॉजी वाले में चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनके हो सकते हैं जो प्रोटीन्स हों बड़े हमारे पास जो पैथोजेनिक प्रोटीन्स हों, जो कि बीमारी काज करने वाले प्रोटीन्स हों, वो डीनेचर हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या है कि डायरेक्ट इनएक्टिवेशन हो सकती है वायरल पार्टिकल्स की। तो हमारे पास चार, जो हमारे पास के फीवर कैसे माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं उसमें चार तरीके थे। एक तो हमारे पास जब बॉडी टेम्परेचर एलिवेट करता है और तो उसकी नतीजे में साथ ये भी होता है कि आयरन की जो तरसीलात है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो बॉडी में कम हो जाती है, और बैक्टीरिया जो है उनको रिप्रोडक्शन की आयरन की जरूरत होती है, तो वो आयरन उनको नहीं मिलती, तो अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो फैगोसिटिक एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा बैक्टीरिया और ज्यादा माइक्रोब्स मरना शुरू हो जाते हैं। तीसरा काम क्या है कि अगर वायरसेस इन्वेड करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। और चौथी बात यह है कि डायरेक्टली जो है वो वायरस पार्टिकल्स को इनएक्टिवेट कर सकता है हाई टेम्परेचर हमारे बॉडी का।
तो ये उसकी किलिंग मैकेनिज्म, मतलब जो किलिंग मैकेनिज्म थे कि कैसे हमारे पास बॉडी टेम्परेचर हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमें क्या बात समझ आई कि भाई जो बुखार है वो अच्छी चीज है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से जो जंगो जदल है वो जारी होती है और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छी तरीके से किल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जैसे बुखार हो जाए तो हमें एकदम से जाके कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसको थोड़ा सा चलने दो, ताकि यार मुकाबला तो कुछ हो, देखने को कुछ तो मिले, कुछ तो मुकाबला हो। जैसे ही हम टेम्परेचर, हमारी बॉडी कहता है कि यार टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं ताकि बैक्टीरिया को जल्दी से मार सकूं, वहां से हम एस्प्रिन या नेप्रोक्सिन या पेनाडोल इस तरह की कोई चीज ले लेते हैं, उसकी वजह से हमारा बुखार टूट जाता है और बैक्टीरिया जो है वो कहता है अब ठीक हो, अब मुझे सारी चीजें मिल रही है। तो ये हमारे पास एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, नॉन स्पेसिफिक हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है फीवर, जो बुखार, तो उसको थोड़ी अरसे के लिए होने देना है। फिर ये है कि यार अगर ये इतना हमारे पास बॉडी का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, हमारे पास ये बैक्टीरिया को किल वगैरह करते हैं, तो फिर डॉक्टर लोग या फिजिशियन लोग जो है वो हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, वो हमें देते क्यों हैं? तो उसका ये है कि टेम्परेचर को ना जो वो एक हद तक रखना जरूरी है। अगर वो एक हद से जैसे 41, 42 या फिर 104, 105 पे चला जाए तो बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमने वही बात की थी कि जो हमारे बॉडी के अपने एंजाइम्स हैं, उन्होंने, हमने क्या कहा था, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। क्या करते हैं? वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं जो कि 37 या 38 होता है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो एंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं। अगर हो सकता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो डिनेचर कर जाए, हमारे बॉडी के अपने एंजाइम खराब हो जाए हमारे, और बॉडी के अगर एंजाइम खराब हो गए तो इसका मतलब मौत है। तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसके बाद लीथल मसले शुरू हो जाते हैं, मोहलिक हमारे पास वो सीन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको एक हद तक अगर बुखार है तो ठीक है, लेकिन अगर एक हद से मतलब बार बार बुखार और बड़ा तेज बुखार हो रहा है, 104, 105 पे जा रहा है, 103 पे जा रहा है, तो उसके बाद फिर एंटीपायरेटिक्स जो है वो लेनी लाजमी हो जाती है ताकि बुखार थोड़ा सा टूट जाए, बुखार थोड़ा सा टूट जाए। क्योंकि अगर ना टूटा तो इससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हमारे पास हमारे ही एंजाइम जो है वो डिनेचर हो सकते हैं, तो फिर लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि हम मर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है। नहीं तो फीवर जो है वो एक नॉर्मल हालात में वो हमारे लिए अच्छी चीज है, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम है। क्या है हमारे पास? एक हमारे पास बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है। तो फिर आते हैं